नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट है जो खुशखबरी है कच्चे कर्मचारियों के लिए, आपके लिए लेकर के आया हूं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। जो कच्चे कर्मचारी बरसों से नियमितीकरण की बाट देख रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आ चुकी है। तो बहुत बड़ी जो अपडेट है, खुशी की बात है, वो आपको बताने जा रहा हूं। तो लंबे समय से कोई 20 साल से 15 साल से 10 साल से कर्मचारी कच्चे कर्मचारी के तौर पर कार्य कर रहे थे, और अक्टूबर माह में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने जो है नियमितीकरण की जो पॉलिसी है कच्चे कर्मचारियों के लिए बनानी शुरू कर दी है। जो एक बहुत बड़ी अपडेट है, आप सभी के सामने लेकर के आ रहा हूं साथियों। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आपसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट करें, लाइक करें। और जो साथी हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉरवर्ड करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो ले चलते हैं साथियों सीधा आज की जो बड़ी अपडेट है, दिखा देते हैं साथियों। जी हाँ साथियों, ये आज के जो अमर उजाला है न्यूज़पेपर है, उसमें बहुत बड़ी जो अपडेट है, सुर्खियां बनी हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी लाएगी सरकार। जी हाँ साथियों, ये कल भी हमारे पास आ गई थी न्यूज़, लेकिन हमने बिना प्रूफ के इसको दिखाना उचित नहीं समझा। लेकिन अब अखबार के माध्यम से हमारे पास अपडेट आई है, तो बिना प्रूफ के हम कोई न्यूज़ नहीं डालते। तो ये आज हमारे पास एक प्रूफ आ चुका है जो आपको स्क्रीन पर सीधा हम दिखा रहे हैं। तो साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कच्चे कर्मचारियों को लेकर के वो आ चुकी है साथियों। इसमें जो पहले की तैयारी है, हमारे पास गुप्त सूचनाएं तो आती रहती थी कि कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, लेकिन इसमें 5 साल और 7 साल का है जो पेंच फंसा हुआ था कि 7 साल वाले कर्मचारियों को इसमें लाया जाए या फिर 5 साल वाले कच्चे कर्मचारियों को इसमें लाया जाए या ना लाया जाए। तो इस पर कहीं ना कहीं पेंच फंसा हुआ था। तो अभी जाके जो है 5 साल वाला सुना है कि क्लियर हो चुका है। 5 साल वाले जो कर्मचारी हैं उनको भी पॉलिसी में लाने का जो है विचार चला हुआ है। तो साथियों, विधानसभा चुनाव से पहले पहले एक पॉलिसी है जो सरकार द्वारा लाई जाएगी। तो इस पे जो पूरी अपडेट है आपको सुना देते हैं साथियों। तो चंडीगढ़ से ये न्यूज़ है। लोकसभा चुनावों में कड़ी मेहनत के बाद सामने आई कच्चे और पक्के कर्मचारियों की नाराजगी को हरियाणा सरकार ने गंभीरता से लिया है। मतदान के बाद से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कच्चे और पक्के कर्मचारियों का डाटा तलब किया है। हरियाणा सरकार विधानसभा चुनावों से पहले कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। जी हाँ साथियों, ये पहले ही डाटा मांगा जा चुका है, और कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर के, जो उनकी लंबित मांगे हैं पुराने समय से, उनको लेकर के बहुत नाराज हैं और अपनी मांगों को लेकर के सक्रिय हैं और प्रदर्शन भी करते नजर आ रहे हैं। आगामी जो विधानसभा इलेक्शन है जो अक्टूबर माह में होने जा रहा है, तो उसको लेकर के जो कर्मचारियों ने एक बड़ी घोषणा की थी कि जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति लाएगा, कर्मचारी की मांगों को मानेगा, तो उन्हीं को वोट देने का है जो समर्थन कर्मचारी करेंगे। लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं और कर्मचारियों के परिवार, रिश्तेदार सभी उसी पार्टी का समर्थन करेंगे जो उनकी मांगों को पूरा करने की घोषणा करेगी, जब पूरा करती है। तो इसी पर विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने ये फैसला लिया है। तो वहीं पक्के कर्मचारियों को मनाने के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। आचार संहिता हटने के बाद दोनों मामलों को लेकर कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठकों के दौर होंगे। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने को लेकर भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो प्रदेश में तीसरी बार कमल खिलाने की जिम्मेदारी अब मनोहर लाल की बजाय नायब सैनी के पास आ गई है। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद से ही सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठकों के दौर हैं जो वो शुरू कर दिए हैं। शुरुआत में कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी लाने पर विचार किया गया है। इसमें अभी सरकार यह तय नहीं कर पाई है कि 5 साल सेवा वालों को मौका दिया जाए या फिर 7 साल सेवा वालों को। इसको लेकर सीएमओ के अधिकारी भी दो अलग अलग राय रखते हैं। पहली, अगर 5 साल वाले सेवा काल वाले कर्मचारियों को पक्का किया गया
है तो इनकी संख्या 1.5 लाख के पास जाएगी, जबकि 7 साल वाले जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या 80,000 से 90,000 के बीच है। दूसरी, सीएमओ के आला अधिकारी जो चुनाव को देखते हुए 5 साल वालों तक के लिए पॉलिसी के लिए अपनी राय दे चुके हैं। तो जी हाँ साथियों, अगर 5 साल वाले कर्मचारियों को इसमें लाने पर विचार करेगी सरकार, तो सरकार को बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो ये स्पष्ट है। अगर 7 साल वाले कर्मचारियों की या फिर 10 साल वाले की लाती है, तो ये कहीं न कहीं 5 साल वाले कर्मचारियों के लिए अन्याय होगा। इसमें हमें लगता है कि कम से कम 3 साल वाले जो कर्मचारी 3 साल की अपनी जो लगातार सेवा पूरी कर चुके हैं कर्मचारी, उनको भी इस पॉलिसी का लाभ दिया जाना चाहिए। नहीं तो 5 साल वाले तो हर हालत में इस पॉलिसी में आने ही चाहिए। ये एक बहुत बड़ी राय भी है और अपील भी है सरकार से। तो इसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराने को लेकर कर्मचारी संघ और कच्चे कर्मचारी कई बार आंदोलन कर चुके हैं। खासकर नगर पालिका, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, हरियाणा शहरी स्थानीय विकास प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग में कच्चे कर्मचारियों की संख्या अधिक है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। जो स्वास्थ्य विभाग है, सबसे ज़्यादा कच्चे कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में हैं, उनकी संख्या जो है अधिक है। और स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारी हैं, लगभग उन सभी को 6 साल हुए हैं, वो 7 साल वाली पॉलिसी में नहीं आएंगे। तो इसीलिए सरकार से आवेदन रहेगा कि 5 साल वाली पॉलिसी है जो कम से कम या तो 3 साल वाली आनी चाहिए। अगर 3 साल वाली नहीं फिट बैठती तो कम से कम 5 साल वाली जो कर्मचारी हैं, 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उनको इस पॉलिसी में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार ने विधानसभा चुनाव में कोई लाभ लेना है कर्मचारियों से, तो सबसे अधिक लंबा आंदोलन सफाई कर्मचारियों का रहा है। ठेकेदारों के माध्यम से लगे कर्मचारी पिछले 5 साल से लगातार सड़कों पर हैं और कई बार शहरी स्थानीय निकाय मंत्री के आवास पर धरना दे चुके हैं। इसके अलावा 12,500 अतिथि अध्यापक भी 14 साल से पक्का होने की वाट जो रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कई बार उनके वेतन में बढ़ोतरी की जा चुकी है और अन्य सेवाएं देने पर भी विचार चल रहा है। बावजूद इसके पक्की नौकरी के लिए आज भी अतिथि अध्यापक है जो सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर के जो है निकले हुए हैं। तो कौशल निगम से में समायोजित हो चुके 1,13,000 कर्मी, तो जी हाँ साथियों, फिलहाल ठेकेदारी के माध्यम से नौकरी पर लगे कच्चे कर्मचारियों को सरकार ने कौशल रोजगार निगम में समायोजित किया है। 1,13,000 जो कर्मचारियों को यहाँ समायोजित किया गया है, जबकि काफ़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। पॉलिसी के तहत राज्य में आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 और पॉलिसी 2 के तहत भर्ती हुए हैं। मुख्य सचिव ने 2 बार विभागों से कच्चे कर्मचारियों का डाटा मांग चुके हैं। पहले उन कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया था जिनको सेवा में 7 साल हो गए हैं। बाद में जिनकी सेवा 5 साल हो गई है, उनका ब्यौरा भी मांगा गया है। अब पेंच ये फंसा हुआ है कि कौशल निगम में समायोजित कर्मचारियों का क्या होगा, क्योंकि इनका सालाना 1 साल तक कार्यकाल बढ़ाया जाता है। जी हाँ, कच्चे कर्मचारी कर रहे ओपीएस की मांग। तो हरियाणा में पक्के कर्मचारी हैं जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में 2,70,000 से भी अधिक जो पक्के कर्मचारी हैं, ये सभी ओल्ड पेंशन स्कीम है जो उसको लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इसीलिए कर्मचारी संघ, महासंघ और ओल्ड पेंशन संघर्ष समिति के बैनर तले कई बार आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। 6 माह पहले सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। फिलहाल यह मामला लंबित पड़ा है। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट है कच्चे कर्मचारियों के लिए। तो इसमें है जो कच्चे कर्मचारियों को जो पहले ठेकेदार के माध्यम से लगे थे, उसके बाद उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिया गया है। तो उसमें जो कर्मचारियों की सेवा 5 साल हो चुकी है लगभग स्वास्थ्य विभाग में, जिनकी सबसे ज़्यादा संख्या है स्वास्थ्य विभाग में। लेकिन और भी सभी विभागों में कर्मचारी हैं, चाहे कम संख्या है उनकी, लेकिन उनको सेवा जो है उनकी सरकारी विभागों में उनकी भी तो 5 साल या फिर 7 साल हो चुकी है। सभी विभागों के कच्चे कर्मचारियों को इसमें लाना जरूरी है, चाहे उनकी संख्या कम है चाहे ज़्यादा है, सभी को इस पॉलिसी का लाभ देना अति आवश्यक है। अगर सरकार ने विधानसभा इलेक्शन में
कर्मचारियों से लाभ लेना है, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या है जो बहुत बड़ी संख्या है। उनके जो रिश्तेदार, मित्र, संबंधी जो हैं वो भी इस बात को लेकर कहीं न कहीं साथ देते हुए कर्मचारियों को नज़र आ रहे हैं कि अगर सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी लाती है तो तीसरी बार हरियाणा में जो है बीजेपी की सरकार दोबारा बन सकती है, अन्यथा कोई चांस नहीं है। ये साफ स्पष्ट कहना है कर्मचारियों का। और एक मुहिम भी चलाई हुई है कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के भी और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर के भी, और जो कौशल निगम में कर्मचारी हैं उनको भी पॉलिसी बना करके पक्का किया जाए, चाहे वो 3 साल वाली पॉलिसी हो चाहे 5 साल वाली पॉलिसी हो। तो उसमें कच्चे कर्मचारी जो कौशल निगम के कर्मचारी हैं, चाहे पहले वो ठेकेदारी प्रथा के थ्रू लगे हों, अभी कौशल में हों, पार्ट 1 हो पार्ट 2 हो, सभी कर्मचारियों को इस पॉलिसी का लाभ मिलना चाहिए। अगर सरकार को विधानसभा इलेक्शन में हरियाणा में हैट्रिक लगानी है तो इन सभी मुद्दों को लेकर के चलना होगा, नहीं तो हरियाणा में कहीं ना कहीं स्थिति बहुत गंभीर हुई है। तीसरी बार सरकार बनने के बहुत कम चांस हैं। अगर सरकार ये चांस लेती है कच्चे कर्मचारियों को पक्का बनाने की, जो पॉलिसी 5 साल वाले कर्मचारियों को इसमें लेती है, 3 साल वाले कर्मचारियों को लेती है, तो एक तरफा माहौल बन सकता है, अन्यथा बहुत बड़ी परेशानी है जो सरकार को झेलनी पड़ेगी। साथियों, ये थी आज की बहुत बड़ी अपडेट। तो आपको कैसी लगी अपडेट? अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार हैं जो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और हमारी जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथियों, आपसे निवेदन रहेगा जो भी साथी हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, इस तरह की और नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी नई और ताज़ा अपडेट जो आएगी सबसे पहले फ़ोन के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास इसकी जानकारी जो पहुँच जाए। साथियों, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नई और अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।